तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री ने ये बता दिया है कि वो बड़े पर्दे के ही हीरो नहीं हैं, बल्कि असल जिंदगी के भी हीरो हैं। क्योंकि सत्ता संभालते ही, शपथ लेते ही उन्होंने एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। तमिलनाडु में इतिहास रच दिया गया है। तमिलनाडु में एक ऐसी सरकार का गठन हो गया है जिसने पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार में ही जीत हासिल कर ली और मिल गया है तमिलनाडु को एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अब तक घर घर में पसंद किया जाता था बड़े पर्दे पर, लेकिन अब ये असल जिंदगी के भी हीरो बन गए हैं। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय की। थलापति विजय जो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और शपथ लेते ही उन्होंने ऐसा एक्शन लिया है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप भी कहेंगे वाह, मुख्यमंत्री हो तो ऐसा। देखिए, पहले से ही वो जब हीरो के तौर पर बड़े पर्दे पर काम कर रहे थे तब से ही सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में वो बनाया करते थे जिसे खूब पसंद किया जाता था और यही कारण है कि तमिलनाडु में एक तरीके से उन्हें भगवान समझा जाता था। और इस बार जब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वो चुनावी मैदान में उतरे तब बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन उन्हें मिला और जब उन्हें मौका मिला जनता के लिए काम करने का, जब मैंडेट उन्हें मिला, तब उन्होंने बता दिया कि आखिर वो राजनीति में क्यों आए हैं। देखिए, शपथ लेते ही उन्होंने एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं। कौन से हैं ये बड़े फैसले, पूरे विस्तार के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे बड़ा फैसला 200 यूनिट फ्री बिजली मिलने का। तमिलनाडु की जनता को अब फ्री बिजली मिलने जा रही है। चुनाव से पहले ये वो वादे थे जो जनता से किए गए थे और अब थलापति विजय की जब सरकार बनी, टीवीके की जब सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने थलापति विजय, तब उन्होंने शपथ ग्रहण करते ही साइन कर दिया उन वादों पर कि अब इस पर काम किया जा रहा है और यह है 200 यूनिट फ्री बिजली मिलने का। यानी कि तमिलनाडु में अगर आप रहते हैं तो आपको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आप 200 यूनिट तक बिजली फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इतना यूनिट यूज किया है बिजली तो आपका जो बिल है वो शून्य आएगा। यानी कि सीधे तौर पर आम जनता को एक बड़ा फायदा दिया है तमिलनाडु की सरकार, टीवी की सरकार, मुख्यमंत्री थलापति विजय ने। सीधे तौर पर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, ये वो चीजें होती है जिससे आपका पूरा बजट तैयार होता है, हर महीने का ये खर्च होता है। और आप सोचिए कि बिजली जब आप इस्तेमाल करते हैं वो भी खास तौर पर गर्मियों के समय में, और तमिलनाडु में तो आप सोचिए कि वहां तो 12 महीने गर्मियां होती हैं। ऐसे में पंखे का इस्तेमाल होना, एसी का इस्तेमाल होना और टीवी चलाना, बहुत ऐसी चीजें होती है इलेक्ट्रिसिटी से जिसका आप इस्तेमाल करते हैं और इसमें आपका बिल बहुत ज्यादा आता है। लेकिन जब ऐसी सरकार कोई आ जाए जो सीधे आपको ये कहे कि आपके बिजली का बिल ही नहीं आएगा, तो सोचिए ये तो चांदी ही चांदी हो गई। तो यानी कि आपका पूरा बजट का ख्याल जो है थलापति विजय ने रखा है और उन्होंने सीधे तौर पर सरकार में आते ही उन्होंने ये बता दिया कि आम जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। महंगाई की मार जिस तरीके से देश भर के लोग झेल रहे हैं, तो ऐसे में 200 यूनिट बिजली अगर आपको फ्री में मिलती है तो आप यकीन मानिए कि आपका जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं सिक्योर होता हुआ नजर आएगा और जो आपका बजट है उसमें आपका एक बैलेंस नजर आएगा। अगले फैसले की तरफ बढ़ते हैं। ये है युवाओं के लिए लिया गया बड़ा फैसला। एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स का यहां गठन किया जाएगा, विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। युवाओं से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए एक विशेष टास्क फोर्स जो है उसका गठन का आदेश दिया गया है। यह भी एक बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि जो युवा हैं वो नशे के आदी होते जा रहे हैं और उनका नशा छुड़ाने के लिए और उस पर कंट्रोल करने के लिए टास्क फोर्स जो है वो तैयार किया जा रहा है। इसके भी आदेश दे दिए गए हैं ताकि युवाओं का जो फोकस है वो अपने फ्यूचर बनाने पे हो, युवा किसी भी तरह से किसी दूसरी राह पर ना चले जाए, गलत राह पर ना चले जाए, इसका पूरा ख्याल जो है वो सरकार ने रखा है। और यही कारण है कि जब थलापति विजय ने शपथ ग्रहण किया उसके तुरंत बाद ही उन्होंने उन वादों पर साइन कर दिया है जो वादे उन्होंने चुनाव से पहले किए थे आम जनता से।
इनमें एक यही वादा है कि विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ये खास तौर पर युवाओं के लिए होगा। अगले फैसले की तरफ बढ़ते हैं। ये है महिलाओं को लेकर। देखिए, हमेशा हर चुनाव में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहता है और तमिलनाडु में भी ये एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है और यही कारण है कि जब इसे लेकर वादा किया गया था चुनाव के दौरान, तो इस पर भी काम किया है सरकार ने जैसे ही सत्ता संभाली उसके बाद उन्होंने महिला सुरक्षा टास्क फोर्स को लेकर भी कदम बढ़ा दिया है। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अलग और समर्पित टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया गया है। ये महिलाओं की सुरक्षा पर ये जो टास्क फोर्स है ये काम करती हुई नजर आएगी ताकि महिलाएं सुरक्षित रह सके, बहन बेटियां सुरक्षित रह सके और उसके बाद इसी से तय होता है कि प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो आप सोचिए कि थलापति विजय जो हमेशा से सामाजिक मुद्दों को लेकर बड़े पर्दे पर काम करते हुए नजर आ रहे थे, वही थलापति विजय जो है असल जिंदगी में और असल जीवन में जब उन्हें परिवर्तन लाने का मौका मिला तब उन्होंने महिला सुरक्षा को भी प्राथमिकता देते हुए इस पर काम किया है। और अब एक और महत्वपूर्ण फैसला, गोल्डन रिंग योजना। आप जानते हैं तमिलनाडु यानी कि साउथ के राज्यों की तरफ गोल्ड का बहुत चलन होता है। चाहे बच्चा पैदा हो या फिर बच्चे की शादी हो, उसे सोना दिया जाता है और इसे शुभ भी माना जाता है। तो गोल्डन रिंग योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए हर नवजात को गोल्डन रिंग यानी कि सोने की अंगूठी देने की योजना की रूपरेखा तैयार की गई है, क्योंकि चुनाव से पहले भी इस योजना की बात की जा रही थी, क्योंकि वहां पर एक रस्म भी की जाती है कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसे रिंग दिया जाता है। तो इसी योजना के तौर पर यहां सरकार जो है इस पर कदम बढ़ाती नजर आएगी। जो भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं उनके परिवार में जन्म लेने वाला जो बच्चा है उसे सोने की अंगूठी दी जाएगी ताकि परिवार वालों को फायदा हो सके। वहीं दूसरी योजना की बात करें तो यह है दुल्हन गोल्ड स्कीम। जैसा कि हमने आपको बताया तमिलनाडु में गोल्ड का चलन होता है, यहां पर शुभ मुहूर्त में सोना दिया जाता है और इसे शुभ माना जाता है। ठीक इसी तरीके से दुल्हन गोल्ड स्कीम जो योजना है वो सरकार लेकर आई है। राज्य में दुल्हन गोल्ड स्कीम के तहत पात्र दुल्हनों को 8 ग्राम सोना प्रदान करने की पहल भी शुरू की गई है, जिससे राज्य के हजारों परिवारों को लाभ की उम्मीद है। तो ये वो फैसले हैं जो थलापति विजय ने सत्ता संभालते ही जिस पर साइन कर दिया है और अब ये अमल में लाया जाएगा। यानी कि महिला सुरक्षा को प्राथमिकता है, युवाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता है, गोल्डन स्कीम जो सरकार है वो लेकर आई है, इस पर काम किया जाएगा और साथ ही साथ सीधे सीधे आम जनता को फायदा है। 200 यूनिट बिजली आपको मुफ्त में मिलने जा रही है। इसके लिए आपको कोई भी बिल नहीं चुकाना होगा। अगर आप 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिल शून्य आएगा, जो आपके बजट के लिए वाकई में काफी फायदेमंद है। क्योंकि आप सोचिए, महीने में अगर आपका बिजली बिल नहीं आएगा तो आपका इतना पैसा आपकी बचत में जाएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए टीवी की सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में टीवी के पार्टी जो पहली बार सत्ता संभालने आई है और पहली बार ही इन्होंने चुनाव लड़ा, पहली बार थलापति विजय जो है चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने जनता का दिल जीता। हालांकि देखिए, सत्ता संभालने तक का जो सफर है वो टीवी के लिए या थलापति विजय के लिए इतना आसान नहीं था। उन्हें 108 का आंकड़ा मिला था, लेकिन बहुमत का जो आंकड़ा था वो 118 का था। वो जादुई आंकड़े से वो पीछे चल रहे थे। हालांकि समय रहते कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दिया, 5 विधायक कांग्रेस के साथ में आए, लेकिन उसके बावजूद भी जादुई आंकड़ा वो नहीं छू पा रहे थे। 2 बार राज्यपाल ने उन्हें बुलाया भी था, इसके बावजूद भी वो जादुई आंकड़ा नहीं मिला। उसके बाद कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने आगे आकर इसमें सहयोग किया, थलापति विजय का साथ उन्होंने दिया और सीपीआई और सीपीआईएम पार्टी के जो विधायकों से उन्होंने बात की पर्सनली और उन्हें कहा कि आप साथ में आइए और साथ में मिलकर सरकार बनाइए। तब जाकर थलापति विजय को वो जादुई आंकड़ा मिलता है और तब जाकर तमिलनाडु में नई सरकार बनती है। टीवीके की सरकार बन चुकी है। थलापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तमिलनाडु के नए हीरो बन गए हैं, क्योंकि अब तक आप उन्हें बड़े पर्दे पर देखते नजर आ रहे थे, लेकिन अब वो आपको सरकार चलाते हुए नजर आएंगे, वो भी हीरो के अंदाज में, एक अभिनेता के अंदाज में। और इसका एक्शन
आज से ही नजर आने लगा है। और खास बात यह है कि देखिए मदर्स डे के मौके पर थलापति विजय ने सत्ता संभाली है और जब वो शपथ ले रहे थे उस दौरान उनकी माता से, शोभा जी से पूछा जाता है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तब उनकी माता का जवाब आता है कि एक माँ के लिए इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता कि मदर्स डे पर मुझे मेरे बेटे ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया है। आप सोचिए कि एक माँ ने उस समय पर क्या सोचा होगा, क्या देखा होगा, और हर एक माँ चाहती है कि उसका बेटा इतना बड़ा बने। और आप सोचिए कि थलापति विजय जो है किस तरह से बड़े पर्दे के हीरो के साथ साथ अब असल जिंदगी में भी हीरो करिश्माई दिखाने के लिए तैयार है। क्या रिएक्शन है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।